नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो मशीन दिख रहे हैं ये है सीलिंग फैन रिवायरिंग मशीन। ठीक है, इसमें जो रनिंग के कॉइल और स्टार्टिंग के कॉइल लगाए जाते हैं मशीन से, वही है। ठीक है, और इसे कैसे लगाया जाता है वो सारी चीज़ें हम आप सभी को बता रहे हैं। इसमें देख सकते हैं स्टार्टिंग के कॉइल लगा दिए गए हैं और रनिंग के कॉइल इसे लगाने की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों ही कॉइल लगाने के लिए अलग अलग इसमें जो है आपको ये लोल जो है आगे वाला चेंज करना पड़ता है, जो कि हमने चेंज करके हमने इसे लगाना शुरू कर दिया है। अब इसको ठीक से लगाना होता है और सबसे पहले तो वायर का जो कनेक्शंस होते हैं, वायर यहाँ पे जो लपेटा रहता है वो उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है कहीं कि रनिंग में ये वायर टूटे नहीं, कहीं पे ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा वायर, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और ज़्यादा लूज भी नहीं रखना पड़ता। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से वायर इसमें खींचता हुआ मशीन में जाता है और इसे चालू करते हैं। चालू करने से पहले सारी चीज़ें यहाँ पे बोल्ट वगैरह चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो है रनिंग और स्टार्टिंग के कॉइल लगाने से पहले जो आगे का लोल है ना वो छोटा और बड़ा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने अभी स्टार्टिंग का कॉइल रिवायरिंग किया है, तो अभी हमने रनिंग का कॉइल लगाना शुरू कर दिया है। तो उसमें आपका आगे वाला जो लोल है वो चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो आगे वाला फर्मा एक तरीके से बोल सकते हैं, तो इसे हम फिट कर रहे हैं। ये जब फिट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे शुरू हो जाएगा काम। तो एक तरीके से ये मशीन से आप चाहे तो सिर्फ 10 मिनट में जो है सीलिंग फैन में रिवायरिंग लगा सकते हैं, और मुश्किल से आधे घंटे में आपका जो है फ़ैन है ना बन के रेडी हो जाता है। आधे घंटे में, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में। तो इस तरीके से आपको सेट करके उसके बाद वायर्स ढीला नहीं रहे, इसके लिए हाथ से थोड़ा एक राउंड लगा देना पड़ेगा उसमें। ठीक ना, यहाँ पे जैसे लगाया जा रहा है उस तरीके से लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे काउंटर में दिख रहा है रेड कलर का जो डिस्प्ले है, 2 डिस्प्ले है, वहाँ पे काउंटर सेट करना पड़ता है कितना लगाना है। ठीक है, उसके बाद चालू कर देना है, और चालू करके बाद से जो है वो उतना ही टर्न मारेगा जितना हमने काउंटर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जब ये काउंटर लग जाएगा, टर्न लग जाएगा, तो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद से दूसरा स्लॉट इसके सामने घुमा देना है, ताकि दूसरे स्लॉट में हम अच्छे तरीके से वाइंडिंग कर सकें। तो इसको ठीक से ढीला करके वापस दूसरा स्लॉट इसमें लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा स्लॉट में भी ध्यान रखना है, और हमेशा याद रखना है कि आपकी वायर ढीला ना रहे। दूसरा स्लॉट लगाने से पहले इसको हमने हाथ से घुमाया, उसके बाद से फिर चालू कर देंगे। ठीक है, और दूसरा स्लॉट को ठीक से लगाएं सीधा में ही, ताकि वायर कटे छटे नहीं। वायर पे हमेशा प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कि वायर कहीं टूट ना जाता हो। ठीक है, और टूट गया बाद में आप मशीन चालू ही रखेंगे तो फिर आपका जो पंखा है वो चलेगी नहीं। ठीक है, तो वायर पे कहीं छिलाना नहीं चाहिए, टूटना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से सारा स्लॉट बदल बदल के मैनुअली स्लॉट को बदल के उसके बाद फिर से चालू करेंगे। तो इसी तरीके से एक एक करके सारे स्लॉट्स में वाइंडिंग करना होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे 319 और ये 328 30 जो दिख रहा है, ये जो है टोटल काउंटर है, मतलब कॉइल्स के रनिंग है, मतलब इतना रन मारना है, इतना टर्न मारना है। ठीक है, वो तो टर्निंग काउंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट करना पड़ता है, और स्लॉट को हाथ से सामने लगा के उसके बाद फिर चालू कर दीजिए। फिर उस स्लॉट में उतना टर्न मारेंगे और उसके बाद मशीन रुक जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट में जो है आप अपना रिवाइंडिंग कर सकते हैं। वो तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ। ठीक है, वरना फटाफट जो है हो जाता है। मुश्किल से 15 मिनट में ये रिवाइंडिंग होकर रेडी हो जाती है, और उसके बाद 15 से 20 मिनट में फिटिंग करने में टाइम लगेगा। ठीक है, और इसका वायर्स जो है फ्रेंड्स, वायर्स निकलते हैं 2 रनिंग के और 2 स्टार्टर के। ठीक है, क्योंकि एक तार है तो 2 छोर होता ही होगा, तो इसमें 2 तार लगे होते हैं, एक रनिंग के और एक स्टार्टर के। दोनों का एक एक छोर होता है, मतलब टोटल 4 हो जाता है। ठीक है, और कैसे क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। इसमें आप सभी लोग इतना सीखिए कि इसमें किस तरीके से ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए
करना पड़ता है, मशीन को चलाने आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पीछे से इसका वायर यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ज़रिए नीचे जाता है और कॉइल का जो पूरा राउंड वो राउंडअप है, कॉइल का गोला जो है नीचे रखा हुआ है और इसी के ज़रिए यहाँ से जो है आप अपने वायर्स को अपने सुविधा अनुसार टाइट ढीला रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है। ठीक है ना, इस तरीके से हाथ से जो है मेंटेन करना पड़ेगा और उसके बाद फिर चालू करना पड़ेगा, ताकि जब चालू है तो रनिंग जो है फटाफट करे और ढीला ना रह जाए और ना टाइट रह जाए। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसमें वायरिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे देख सकते हैं वायर का गोला नीचे पड़ा हुआ है और यहाँ से फटाफट खुलते हुए ऑटोमेटिक जाता है और उसके बाद ऊपर उसमें राउंड लग जाता है। ठीक है, तो आप इस मशीन को चलाने के लिए समझ गए होंगे किस तरीके से चलाया जाता है। मशीन में जो वायर्स होते हैं इस तरीके से यहाँ से इसके बीचों बीच से लगाया जाता है और उसके बाद यहाँ पे स्टार्टर लगा करके और फिर वाइंडिंग की जाती है। तो याद रहे आपको फ्रेंड, ये जो सीलिंग फैन है उसमें ज़्यादातर जो है 36 नंबर की वायर लगती है और जिस स्टार्टर का जो साइज़ होता है वो मोटी होती है, तो उसमें 35 नंबर की वायर लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अभी फ़िलहाल हम जो है 36 नंबर का वायर लगा रहे हैं। 36 नंबर का वायर 330-40 राउंड ऐसे करके लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जल्दी जल्दी भी बन जाता है और आपका सीलिंग फैन मुश्किल से 1 घंटे में आपका रेडी होके दे सकते हैं। और 1 घंटे में आप चाहे तो इसमें वायर की खर्चा जोड़ करके आप